আজ শিলংয়ে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এনইসির চেয়ারম্যান অমিত শাহর সভাপতিত্বে হবে এই অধিবেশন। জোনার মন্ত্রী এবং এনইসির সহ সভাপতি জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া এবং জোনার প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত এই অধিবেশনে আঞ্চলিক উন্নয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সগুলোর অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এই অধিবেশনে। পর্যটন, কৃষি, উদ্যান পালন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণ, পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বৈঠকে বিভিন্ন উপস্থাপনা পেশ করা হবে। चेयरमैन भी है, तो उनका नेतृत्व में जो डेवलप यहाँ पर हो रहा है, सिंधिया जी हमारा जो है कन्वेनर है, तो सब मिला जुला के बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को आगे बढ़ाना है, सोशियो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है उसको आगे बढ़ाना है। तो इसके विषय में पूरा बात हुआ। मैं 2 हाई लेवल टास्क फोर्स का मुझे दिया गया था कन्वेनर के हिसाब से, तो वो भी जैसे लॉजिस्टिक जो हुआ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे बहुत सारा टेरेन है उसको कैसे किया जाए, फिर इन्वेस्टर्स को कैसे लाना है, तो इस सभी मुख्यमंत्री ने अपना अपना जो टास्क दिया था हाई लेवल टास्क, उन्होंने अपना अपना बात रखे और बहुत ही कंक्रीट और बहुत टारगेटेड वे में ये बात हुआ है। और मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आने वाले दिन मैंने एक बहुत ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे जो कोई 12 जो समझौता हुआ है उसके बाद वहाँ पर टेररिज्म ख़त्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पर शांति का वातावरण है। यहाँ इको टूरिज्म से शुरू करके हर आर्कियोलॉजिकल जो टूरिज्म है, सब टूरिज्म यहाँ पर है। इतना सुंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो उसको माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उसका डेवलप हो, लोग आए उसको जाने, तो इस दिशा में आज बात हुआ है, बहुत ही अच्छा बात हुआ है। आज एनईसी का जो प्लेनरी सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ डिस्कस हुआ है। कुल मिला के लास्ट जो 72nd प्लेनरी सेशन था उसमें 8 सेक्टर्स में हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का घोषणा किया था। एंड ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में हर एक टास्क फोर्स का यहाँ पे पेपर सबमिशन हुआ। तो कुल मिला के जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कैसे लिवरेज करके हम लोग विकसित भारत का थ्रू में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये पोल्ट्री सेक्टर हो गया, मीट सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया। सो लाइकवाइज डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ पे चर्चा करके आज यहाँ रिपोर्ट सबमिशन हुआ है। सो होपफुली आई थिंक इन कमिंग डेज अभी ये हम लोग ने एक विजन बनाया है, उस विजन को लेके अभी डाउन द लाइन हम लोगों को पर्कुलेट करना है, जिसमें सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक एज पार्टनर्स हम लोग काम करेंगे इन कोलैबोरेशन विद द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह से विकसित नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें लास्ट ईयर डोनर मिनिस्ट्री ने इनिशिएट करके जो नॉर्थ ईस्ट सुमिट जो बिजनेस सुमिट कराया था उसमें लगभग सभी राज्यों में अच्छा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। सो इसका भी आज यहाँ पे रिव्यू हुआ है और आने वाला दिनों में भी इस प्रकार का और बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेके और भी इन्वेस्टमेंट सबमिट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट का साथ साथ फिर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही आवश्यक है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के लिए। अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या असर? अरुणाचल प्रदेश में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हाइड्रो पावर में हमारे वहाँ काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। करीबन 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में वहाँ चल रहा है। आने वाला दिनों में और भी हाइड्रो पावर सेक्टर को हम लोग एक्सपांड कर रहा है। सो होपफुली बाय 20। लेकिन सेवकों के रूप में हमारे 8 राज्य जैसे प्रधानमंत्री जी ने अलंकृत किया है, हमारे अष्टलक्ष्मी कि 25-26 साल निरंतर सेवा की। The participation by ISRO, in ensuring that this momentum gathers pace has led to a new propulsion for NISAC as well.
And as Chairman Saab said, आज इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर नहीं, लेकिन चांद पे भी गाड़ के रख दिया। चंद्रयान 3 with विक्रम लैंडर, हम लोग तो बचपन में अलग युग थी, अलग पीढ़ी के हम हैं। मंच पे हम तीनों, कॉनरेड जी और सुखांदा जी और हम लोग बचपन में चंदा मामा पढ़ते थे। और आज इसरो ने जो हम लोगों की कल्पना में भी नहीं होती, वो इसरो ने संभव कराकर दूसरे देशों की तरह पे भारत माता का फुटप्रिंट केवल नहीं रखा, लेकिन उस दक्षिण तट पर, साउथ पोल पे, जहां कोई देश आज तक नहीं गया है, वहां अकेले भारत का तिरंगा लहराने का कार्य इसरो ने किया। मैं प्रणाम करता हूं इसरो की संस्था को। और वो भी अगर नासा के कॉस्ट को देखें तो नासा के कॉस्ट के दरमियान 5% राशि से भी कम। आदित्य L1 सर्कलिंग द सन, सामान्य मानवी के रूप में हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसरो ने संभव करवाया है। और वैसे ही नीसैक ने, अभी जब हमारे डायरेक्टर साहब एसपी अग्रवाल जी प्रेजेंटेशन कर रहे थे, 78 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, 50 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। इसका मतलब कि नीसैक ने अपना एक डिजिटल लाइब्रेरी भारत के लिए, समावेशी लाइब्रेरी तैयार की, जिसके आधार पर इस क्षेत्र के 4.5 करोड़ जनता केवल नहीं, लेकिन संपूर्ण देश की 140 करोड़ जनता उसका लाभ ले पाए। मैं देख रहा था कि 7 वर्टिकल्स, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के अंतर्गत बैम्बू रिसोर्स मैपिंग, क्रॉपिंग सिस्टम एनालिसिस, मैपिंग ऑफ आगर प्लांटेशन। इस मंत्रालय का प्रभार मिलने के पहले मुझे ये ज्ञान भी नहीं था कि विश्व में सबसे ज्यादा आगर की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अगर किसी देश में है तो भारत में है। और भारत के अंदर 96% संपूर्ण प्रोडक्शन हमारे असम और त्रिपुरा में। और आगर प्लांटेशन में जाके मैंने स्वयं ये प्रोजेक्ट बनवाया, जिसके आधार पर हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं। जो ज्ञान मैपिंग ऑफ आगर प्लांटेशंस के आधार पर सामान्य अन्नदाता को स्वयं सहायता समूह में डालकर संपूर्ण वैल्यू चेन मैपिंग कर दी। 100 करोड़ रुपए की योजना हम लोग ने पूरे वैल्यू चेन के लिए बनाई। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, और संपूर्ण रूप से भागीदारी तय करके हम लोग कार्य करें। मैं साधुवाद देना चाहता हूं लाइवलीहुड प्रमोशन एंड रूरल डेवलपमेंट का इनका वर्टिकल। अभी मुख्यमंत्री